like a Hellcat. Hello everyone, myself Kabir sir and I welcome all of you study with Kabir sir। बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं क्लास प्लस वन का चैप्टर 1 सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में पढ़ेंगे बच्चों कि सेट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या इसमें होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट क्या होता है, डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सेट की। बच्चों क्या होता है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects। बच्चों डेफिनेशन क्या है कि सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बच्चों समझो यहाँ पर कि क्या कहना चाहता है ये वेल डिफाइंड से क्या मतलब है। बच्चों वेल डिफाइंड से मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज की नॉलेज रखते हैं तो हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जब भी हम उस चीज के बारे में डिस्कस करें तो जो दूसरा पर्सन जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं वही उसकी परसेप्शन से, यानी उसके व्यू से भी वही चीज हो और हमारे व्यू से भी वही चीज। जैसे हम बच्चों एक वर्ड लिखता हूं मैं, मास्टर ब्लास्टर। बच्चों इस वर्ड से आप देखो, जब मास्टर ब्लास्टर से वर्ड याद करते हो तो जैसे मास्टर ब्लास्टर का नाम आता है तो बच्चों मास्टर ब्लास्टर के नाम से हम जानते हैं सचिन तेंदुलकर को। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि मास्टर ब्लास्टर तो आपके हर एक इंसान या हर एक जो व्यक्ति होगा, हर एक आदमी होगा, हर पर्सन होगा, उसके दिमाग में एक ही नाम आएगा, सचिन तेंदुलकर। क्योंकि हमने एक इमेज बना रखी है मास्टर ब्लास्टर का जो टैग है वो किसको दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को। इसका मतलब जो वर्ड जो है मास्टर ब्लास्टर वो किसके लिए डिफाइन हो गया, सचिन तेंदुलकर के लिए। ऐसे ही बच्चों अगर हम बात करते हैं कि हमारे टेबल के ऊपर, जैसे कोई हमारे पास टेबल है बच्चों, उस टेबल के ऊपर बच्चों कप हो सकते हैं, कप रखे जाते हैं बच्चों, डिनर सेट हो गया, ग्लास हो गए, ठीक है बच्चों, प्लेट्स हैं, तो उनका भी क्या है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिनर सेट बोलते हैं ना। तो वो भी अपने आप में क्या है, सेट होते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, सेट। मतलब सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। अब डिनर सेट के अंदर बात करें तो बच्चों में डिफाइंस आ जाएगा। क्या डिनर सेट के अंदर बच्चों फैन आता है क्या, कभी नहीं आएगा। क्या डिनर सेट के अंदर कभी कॉम्ब आता है, कंघी आएगी, नहीं आएगी बच्चों। क्या डिनर सेट के अंदर वाटर बॉटल आती है, नहीं आती। तो डिनर सेट के अंदर जो चीजें आती हैं वही चीजें जो डिनर सेट के अंदर आती हैं जो डिफाइन होती है। मतलब हम सेट से डेफिनेशन से यही बनती है कि बच्चों वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए। तो वेल डिफाइंड से और मतलब जो अगर मैं बोल दूं कि बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया, तो बच्चों बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया अगर मैं कहूं मेरे हिसाब से, तो मैं बच्चों किसी एक, मान लो जहीर खान का नाम ले सकता हूं, तो बच्चों किसी दूसरे जो प्लेयर है उसके हिसाब से कोई बच्चों हो सकता है कि ईशांत शर्मा हो, कोई दूसरा प्लेयर है बच्चों वो कहेगा भी मैं तो बुमराह को जो है सपोर्ट करता हूं, मेरे लिए बेस्ट है। तो बच्चों किसी एक की राय मैच नहीं होती। तो बच्चों जब भी किसी एक की राय, मतलब अलग अलग डिफरेंट अगर हम बात करें पर्सन्स की और उनकी जो थिंकिंग है वो मैच नहीं हो रही, तो उसको हम एज ए सेट नहीं बोल सकते। तो सेट में बच्चों क्या होगा कि हमारे पास जो भी चीजें आएंगी वो एक वेल डिफाइंड चीजें आएंगी। जैसे बच्चों हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो बच्चों आपको पता है 1 2 3 4 5। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर क्या है, या वर्ल्ड के कहीं पर भी हम चले जाएं, इंडिया में कहीं चले जाएं, वर्ल्ड में कहीं चले जाएं, नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछेगा तो हर एक का जवाब ये होगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर बच्चा आपसे पूछे कि सेट ऑफ होल नंबर, या आपसे पूछे कि बताओ होल नंबर क्या होते हैं, तो सबका जवाब क्या होगा 0 1 2 3, इस तरह से। ऐसे ही अगर आपको इंटीजर के बारे में पूछ ले कि इंटीजर क्या होता है, तो हर जगह जो जवाब होगा क्या होगा वो 0 1
2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3, ये भी चलते थे। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो बच्चों अगर मैं सेट की डेफिनेशन और तरीके से बताना चाहूँ, जैसे कि हम क्लास में बच्चों तो बॉयज ऑफ क्लास +1 इन योर स्कूल, तो बच्चों आपके स्कूल के अंदर +1 के जो बॉयज है उनका सेट है बच्चों। क्लास के अंदर बच्चों मान लो 25 अगर बॉयज है तो 25 बॉयज का अपना सेट होगा। मान लो क्लास के अंदर बॉयज जो हैं वो बच्चों 25 है, गर्ल्स है मान लो 15 है, तो बच्चों बॉयज का भी अपना सेट है, बॉयज भी हैं, गर्ल्स का अपना सेट है, प्रॉपर डिफाइन है, हर एक हमें पता है, हर एक के नाम पता है। अगर नाम सेम है बच्चों तो फादर नेम से उसको क्या कर लेंगे, रोल नंबर से उसको बच्चों क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। तो बच्चों ये डिफाइन है सारे सारे, ये गर्ल्स भी क्या है, डिफाइन है, यानी कि पूरी क्लास +1 जो है वो क्या है, डिफाइन है। इस प्रकार से वेल डिफाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेट्स बोलते हैं। अब देखिए हम सेट के बारे में थोड़ा सा और पढ़े जा रहे हैं कि जो सेट होता है उसके सबसे पहले सेट दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं बच्चों फाइनाइट और एक होते हैं इनफाइनाइट। सेट बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनफाइनाइट और सॉरी ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों नोटेशन की। नोटेशन ऑफ सेट कि सेट की नोटेशन क्या होती है, बताते कैसे सेट को। वो जो सेट की जो नोटेशन होती है वो होती है कोई भी कैपिटल लेटर से, A to Z से कोई भी कैपिटल लेटर हो वो नोटेशन होती है सेट की। A से Z के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं बच्चों, और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर से। ठीक है बच्चों, अगर मान लो एलिमेंट्स अगर हम आपको दिखा दिया जाए तो एलिमेंट्स को हम डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल लेटर से, और सेट को हम डिफाइन किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से। तो आइए देखते हैं कि नोटेशन के बाद हमने ये सीखा कि कैपिटल लेटर होते हैं A to Z, तो उनमें से किसी A to Z कोई भी कैपिटल लेटर यूज करके हम जो है सेट की नोटेशन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे बच्चों हम बात करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो n जो होगा वो बताएगा किसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। क्लियर बच्चों। ऐसे इस W का मतलब बच्चों को सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर। Z बच्चों सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद Q सेट ऑफ रैशनल नंबर। उसके बाद बच्चों हमारे पास R होता है सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है बच्चों, R हमारा क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। बच्चों जैसे Z हमारे पास है, Z जो दे रखा है आपको सेट ऑफ ऑल इंटीजर, अगर बच्चों Z पॉजिटिव लिखा जाए तो बोलेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अगर बच्चों Z नेगेटिव लिखा जाए तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। ऐसे बच्चों क्या वो पॉजिटिव आ जाए तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, और क्या वो नेगेटिव आएगा तो आप समझ गए सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में अब हम। उसके बाद हमारे पास अगर बच्चों R पॉजिटिव लिखा जाए तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर की बजाय हम आ जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि R की जगह आ जाएगा R पॉजिटिव तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। एक और हो जाता बच्चों, एक हमारे पास सेट C होता है
इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हम इस प्रकार से बिल्ड कर, आपको याद रखना है बच्चों, अगर n जो है वो आपको बताएगा क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, w बताएगा सेट ऑफ होल नंबर को, z बताएगा सेट ऑफ इंटीजर को, q सेट ऑफ रैशनल को, r सेट ऑफ रियल नंबर को। ऐसे ही z पॉजिटिव है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव है z तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, q पॉजिटिव है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, और q नेगेटिव है तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल रैशनल नंबर, r पॉजिटिव है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, और r नेगेटिव है तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। उसके बाद बच्चों नोटेशन के बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और डिस्कस करने वाले हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होती है, देखो इस सेट को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को बच्चों रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला जो रूल है बच्चों वो होता है हमारा टेबुलर फॉर्म, या बच्चों इसको हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। और जो सेकंड जो होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर बच्चों रूल मेथड। दो फॉर्म होती है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, एक पहली तो बच्चों टेबुलर फॉर्म या फिर उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, दोनों का नाम सेम है कुछ भी बोल दो। सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म, या बच्चों हम उसको बोलते हैं रूल मेथड। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, वो देखिए। सपोज करो बच्चों हमने एक सेट ले लिया ए, अब हम अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नोटेशन होती है वो कैपिटल एस होती है, और जो सेट के जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। इस ब्रैकेट को बोलते हैं बच्चों करली ब्रैकेट। आपने पढ़ा होगा ये बच्चों हमारी स्मॉल ब्रैकेट होती है, ये लार्ज होती है, और ये हमारी जो है बच्चों वो करली ब्रैकेट होती है इस टाइप से। तो करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे बच्चों, एलिमेंट्स को लिख देंगे। जैसे कि बच्चों मैंने लिख दिया 5 10 15 20, ये मैंने बच्चों चार एलिमेंट लिख दिए। तो हम ये बोलेंगे कि सेट के अंदर चार एलिमेंट हैं 5 10 15 20, और ये नोटेशन हमारी कौन सी बच्चों, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। क्योंकि अगर हम एलिमेंट्स को कॉमा से स्प्रेड करके अंदर लिख देते हैं तो उस फॉर्म को बोला जाएगा टेबुलर फॉर्म। अब रूल क्या होगा, रूल हमारा ये होगा, अगर ऐसे बोल देता हूं मैं रूल में कि x such that x is a multiple of 5, x is a multiple of 5, x हमारे पास क्या है, ऐसा एक नंबर है x 5 का क्या है बच्चों मल्टीपल है, और x जो है वो लेस देन 6 है, और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। सॉरी x जो है वो लेस देन 5 है, और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अभी बिलोंग क्या करता है आपको कहता हूँ बच्चों, ये सिंबल जो होता है इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। x इज ए मल्टीपल, x किसका मल्टीपल है बच्चों 5 का, और x जो है वो 5 से कम है, यानी कि x की वैल्यू अगर 5 से कम है, और x कहां से बिलोंग करता है बच्चों, नेचुरल नंबर से, यानी कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। बच्चों अगर x को नेचुरल नंबर पुट कर देंगे, और x तो जो a लिखा हुआ है 5 10 15 20, और इस a को मैंने लिख दिया x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5n, x जो है वो जो 5n है, n जो है वो 5 से लेस है, और s x n जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो देखिए इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब जो n जो मैंने ये लिखा है बच्चों ये कहाँ का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का। अब बच्चों आप अगर n की जगह 1 पुट करोगे तो 5 into 1 5, 2 पुट करोगे तो 10, 3 पुट करोगे तो 15,
4 पुट करोगे 20, 5 पुट करोगे तो 25। अब आप 5 पुट नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि n की वैल्यू पहले से क्या डिफाइन है कि n जो है लेस देन 5 है। तो बच्चों हमने क्या किया, एक रूल बना दिया, इसके लिए एक रूल बना दिया कि n x की वैल्यू है वो 5n है, n जो है 5 से कम है, और n कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो यही मेथड हमारा बच्चों क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर बच्चों रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड कहलाएगा। तो हम यहाँ से बच्चों सीखते हैं ये चीजें। आइए बच्चों हम एक और चीज डिस्कस करते हैं, जैसे इसको हम नोटेशन हमने बोल दी। सपोज करो बच्चों हमने क्या किया, एक सेट ले लिया ए, और सेट के अंदर एलिमेंट लेंगे क्या है, ये बच्चों सेट के अंदर एलिमेंट है। अब बच्चों हम इसको डिफाइन करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं x such that, ठीक है बच्चों, x is greater than 2 and less than 11 and x belongs to natural number। तो डिफाइन हो जाएगा, देखो x की जो वैल्यू है तो 2 से तो बड़ी है, क्योंकि साइन इस तरफ है, और 11 से क्या है, छोटी है, और x किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर से। यानी कि बच्चों अगर हम x की वैल्यू को नेचुरल नंबर पुट करें, यानी कि x को अगर 1 पुट करें तो बच्चों 1 पुट हो नहीं सकता, ठीक है, क्यों, क्योंकि x किस जो है 2 से बड़ा है, 2 से बड़ी वैल्यू 3 पुट करो बच्चों। अगर 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से बड़ा, ठीक है, 4 2 से बड़ा, 11 छोटा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी इसके बीच में हो सकता है, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, और 10 भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और इसको अगर ऐसे लिखना चाहिए बच्चों कि लेस देन और इक्वल टू 11 और 10, तो ये भी डिफाइन है बच्चों कि जो x है वो 3 से बड़ा या उसके बराबर है, 10 से छोटा है उसके बराबर है, और x किससे बिलोंग करता है बच्चों, नेचुरल नंबर से। ये हमारी बच्चों कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हमारे पास है रूल मेथड, सॉरी ये हमारा है टेबुलर फॉर्म, और ये हमारा कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड। यानी कि इसकी हमने एक प्रॉपर्टी लिख दी बच्चों। सपोज करो तो यहाँ पर सपोज हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स होते हैं, हम ऐसे बोलते हैं बच्चों 3 9 27 81 एंड सो। ये बच्चों एक सेट है जो इनफाइनाइट सेट जा रहा है, और हमने बी लिखा बच्चों क्या, x such that x equals to 3n, x belongs to natural number, x belongs to natural number। देखिए बच्चे जो x है वो एक ऐसा है कि 3 पावर n है, और x किससे बिलोंग कर रहा है। अब x की वैल्यू आप बच्चों जब n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो 3 पावर 1 3 हो जाएगा, जब 2 पुट करोगे तो 3 पावर 2 9 हो जाएगा, 3 पुट करोगे तो 3 पावर 3 27 हो जाएगा, और 3 पावर 4 81। तो बच्चों ये रूल मेथड हमने लगा दिया, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। आइए बच्चों हम डिस्कस करते हैं आगे। हम रिप्रेजेंटेशन के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं, दो टाइप के सेट होते हैं हमारे पास बच्चों, एक होते हैं फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। बच्चों सिंपल सा है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फाइनाइट then the set is called finite set। बच्चों अगर किसी भी सेट के एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो वो सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, ए सेट है हमारे पास ए ई आई ओ और यू, तो बच्चों ये जो सेट आपको दिख रहा है इसके अंदर 5 एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। तो ये बच्चों इसके अंदर सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, यानी कि ये सेट फाइनाइट है, क्योंकि हम इसका काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये सेट कैसा है बच्चों, फाइनाइट है। अगर मैं बोलूं ए सेट ऑफ
all letters in English alphabet। तो अगर हम बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स करें तो उनका सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा। जो भी 26 होते हैं बच्चों तो वही फाइनाइट है। ऐसे बच्चों अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट की तो क्या होगा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, यानी कि एलिमेंट्स जो बच्चों वो इनफाइनाइट हो, यानी कि सेट के अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे हो तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि अगर मैं लूं नेचुरल नंबर का सेट बच्चों, अगर आप n ये नेचुरल नंबर का सेट है बच्चों, तो जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। क्यों, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे बच्चों होल नंबर का जो सेट है वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बच्चों ऐसे ही इंटीजर का सेट भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसे ही रैशनल नंबर का सेट भी इनफाइनाइट, रियल नंबर का, तो ये सारे सेट बच्चों क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। अगर नंबर जो है वो बच्चों इनफाइनाइट हो तो इनफाइनाइट सेट, एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सेट, अगर फाइनाइट है तो बच्चों फाइनाइट सेट। उसके बाद बच्चों अगर सपोज करो किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो बच्चों इस सेट के अंदर हमने एलिमेंट देखे कितने हैं, 5 है। ये ए ई आई ओ 5 एलिमेंट है बच्चों। तो बच्चों इन 5 एलिमेंट का हम बोलते हैं कि सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 5। नंबर ऑफ, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने बच्चों, 5 है। और इस 5 को हम बोलते हैं बच्चों कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं बच्चों। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो बच्चों 5 है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्डिनल नंबर। ठीक है बच्चों, या इसको हम बोलते हैं बच्चों कार्डिनल नंबर के बजाय हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं। जितने भी एलिमेंट होंगे बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट। और लिखेंगे कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5। ऐसे बच्चों अगर बहुत सारे हैं, 5 6 10 15 20 जितने भी एलिमेंट हैं तो उतने हम लिख सकते हैं। इनफाइनाइट के नहीं होते बच्चों, सिर्फ और सिर्फ किसका, जो कार्डिनल नंबर होता है या ऑर्डर ऑफ सेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, फाइनाइट सेट। अब बच्चे बात करते हैं हम कुछ और टॉपिक्स की। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अब बच्चों सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो सिंगलटन सेट क्या होता है बच्चों, अगर इफ ए सेट कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट बच्चों, अगर सेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट है बच्चों तो वो सेट कौन सा होगा बच्चों, सिंगलटन सेट होगा। अगर एक सेट के अंदर बच्चों एक एलिमेंट है, जैसे कि बच्चों अगर मैं सेट बोलूं ए और सेट के अंदर मैं लिख दिया 5, तो बच्चों एक एलिमेंट है तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंगलटन सेट। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों मैंने एक सेट और ले लिया x सच दैट x जो है बच्चों वो 11 से तो क्या है, बड़ा है, और 13 से क्या है वो छोटा है। और x किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर से। x किससे बिलोंग कर रहा है बच्चों, अब x की वैल्यू 11 से बड़ी और 13 से छोटी, तो a के नंबर बचता है बीच में बच्चों 12। तो इसका मतलब जो सेट a है उसके अंदर क्या है, एक 12 एक एलिमेंट ऐसा है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो सेट a है वो कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट, क्योंकि उसके अंदर एक ही एलिमेंट है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम और बात करते हैं बच्चों, इस प्रकार से सेट है x सच दैट 2x plus 1 equal to 0, x belongs to rational। तो बच्चों अगर हम इसको 2x plus 1 को सोल्व करेंगे, आपको पता है जब इस 2x plus 1 equal to 0 को सोल्व करेंगे तो 2x equal to -1, x equals to -1/2, a की वैल्यू आती है, यानी कि सेट a के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है क्या, -1/2। क्लियर बच्चों, समझ आ गया होगा आपको बात। 2x plus 1 को 0 को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -1/2। इसका मतलब सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, कौन सा, -1/2, और ये सेट कौन सा है, सिंगलटन। बच्चों यहाँ पर अब आपको बात करते हैं नेक्स्ट जो है, उससे समझ जाएगा थोड़ा सा और क्या। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों नल सेट, या बोलते हैं उसको वॉइड सेट, या बोलते हैं एम्प्टी सेट।
नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट बच्चों कि इफ ए सेट हैज नो एलिमेंट, अगर एक सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों तो वो सेट कैसा होगा, एम्प्टी। तो बच्चों नोटेशन कैसे होगी, अगर मान लो सेट एम्प्टी है तो उसको ऐसे दिखा देंगे बच्चों, सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। या फिर इसका तरीका दूसरा होता है ए इक्वल टू बच्चों 5, ये भी एक नोटेशन होती है। अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों तो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, ये तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़ देंगे तो ए हमारे पास एम्प्टी सेट होगा, नल सेट या वॉइड सेट। या फिर ए इक्वल टू 5 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एम्प्टी सेट। जैसे बच्चों अगर मैं सेट लेता हूँ ए x such that 2x plus 1 equals to 0 and x belongs to natural number। ठीक है बच्चों, अगर आप यहां पर इसको सोल्व करते हो 2x plus 1 को, तो बच्चों 2x की वैल्यू क्या आ गई -1, x की वैल्यू बच्चों -1/2 आ गई। और बच्चों -1/2 एक नेचुरल नंबर नहीं होता, x इक्वल टू -1/2 क्या आना चाहिए, x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। मतलब x की वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो सेट ए है बच्चों वो क्या होगा, 5 होगा। या बोल सकते हैं कि सेट ए जो है वो एम्प्टी होगा बच्चों। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा होगा ये तो। जैसे बच्चों और एग्जांपल लेते हैं हम, ए हमारे पास कोई सेट है बच्चों x सच दैट x जो बच्चों 11 से बड़ा है, 12 से छोटा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बच्चों x जो है वो 11 से बड़ा है और 12 से छोटा है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है बच्चों, और नेचुरल नंबर वो भी। इसलिए जो बच्चों a जो है वो कैसा सेट है, एम्प्टी है। या फिर बोल सकते हैं a जो है वो 5 है। आगे बात करते हैं बच्चों हम सेट और इसके बाद इक्वल सेट की। बच्चों इक्वल सेट, बच्चों इक्वल सेट क्या होता है, if every element is a member of B, if every element of A is member of B and every element of B is member of A, then set A and B are called equal sets। बच्चों अगर every element of A is member of B and every element of B is member of A, या every element of A is belongs to B and every element of B is belongs to, एक ही बात है, member of B या belongs to या member एक ही बात है बच्चों। तो देन सेट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। एग्जांपल के तौर पर बच्चों अगर हमारे पास ए सेट है, सपोज करो 1 2 4 7, और बी सेट है बच्चों वो है 2 4 1 1 7। तो बच्चों 1 जो है बच्चों इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें है, 7 भी है, 2 इसमें है, 4 भी है, 1 भी है। इसका मतलब बच्चों ए और बी जो है वो इक्वल सेट है। बट ध्यान रखना बच्चों, ए और बी जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, जो हमने पढ़ा था, सॉरी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, जो ए और बी जो है वो क्या है, इक्वल सेट है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू, जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए है वो बी में है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो बी में है और बी के एलिमेंट किसमें बच्चों, ए में है। तो ए और बी क्या होंगे, इक्वल हो गए। यानी कि अगर मैं बच्चों इसका बच्चों कार्डिनल नंबर आपको हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो तो 4 है बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है बच्चों वो क्या है, 5 है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है, बट सेट्स कैसे हैं, इक्वल है। बिकॉज every element of A is member of B, या every element of A is belongs to B and every element of B is belong to A, या every element of B is member of A। तो यहाँ से बच्चों दोनों साइड हमारे पास क्या होंगे, ये इक्वल हो गए इस प्रकार से। आइए बच्चों हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है आज का लास्ट पॉइंट रह गया। लास्ट पॉइंट हमारे पास बच्चों इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट बच्चों अभी मैंने पढ़ा था कि
दोनों सेट लिए हमने कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए वो आया था 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्या आया था। अगर बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आ जाए, यानी कि दोनों सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आ जाए, तो उसको बच्चों बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। यानी कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर equal, then these sets are called equivalent set। जैसे उस एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलता हूं कि एलिमेंट जो ए है वो है सेट ए है वो है 1 2 3 4 और 5, जो बी सेट है बच्चों वो है ए बी सी डी और ई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ए और बी जो हैं वो इक्वल तो नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इक्वल तो है नहीं, क्योंकि ए और बी के अंदर बच्चों एलिमेंट्स जो डिफरेंट डिफरेंट है। बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बच्चों वो है क्या 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बच्चों इन बी है बच्चों 5। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो इसको बोलते हैं बच्चों क्या, ये सेट कौन से इक्विवेलेंट। और हम ऐसे बोलते हैं बच्चों A इज इक्विवेलेंट टू B, ये बच्चों सिंबल होता है इक्विवेलेंट का। तो बच्चों आज हम कुछ सिंबल जो है अभी मैं बता देता हूँ फटाफट से आपको कि सिंबल किस किस के यूज किए हैं हमने स्टार्टिंग से। तो बच्चों नोटेशन सेट की जो नोटेशन होती है, सेट की जो नोटेशन होती है बच्चों होती है कैपिटल लेटर A to Z से, कोई लेटर से A B C D, ठीक है बच्चों। एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर्स, या फिर उसमें नंबर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। एलिमेंट जो कि स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे या फिर नंबर हो जाएंगे या फिर नेम हो जाएगा। ऐसे बच्चों हमने आगे क्या डिस्कस किया, जो है नोटेशन, ये जो ब्रैकेट है बच्चों ये सेट को रिप्रेजेंट करती है, ये बच्चों 5 इसको बोलते हैं, ठीक है। ये करली ब्रैकेट है जो सेट को रिप्रेजेंट करती है, 5 जो है वो क्या होता है बच्चों एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों सिंबल किसका होता है, बिलोंग्स टू का, और ऐसा बच्चों वो नॉट बिलोंग्स टू, ये बच्चों होता है बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू, ठीक बच्चों। ये बच्चों सिंबल किसका होता है, इक्विवेलेंस का, इक्विवेलेंस का, ये सिंबल किसका होता है बच्चों, इक्विवेलेंस का। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। जो एक्सरसाइज 1.1 है बच्चों का उसका जितना भी इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया है बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में। तो और बच्चों हम जो मैथ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बच्चों एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। हम बच्चों एलिमेंट जो है वो मैथमेटिक्स, बच्चों एलिमेंट का हम जो है बच्चों मैथ पढ़ने वाले हैं इस पूरी वीडियो की सीरीज में। तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को जो है बहुत ज़्यादा जो है प्यार दें, सपोर्ट करें, वीडियो को जो है लाइक करें बच्चों, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ है बच्चों आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तब तक के लिए बच्चों बने रहिए मेरे चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।